हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास +2 के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट को जानने के लिए हम अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्पीड का यूज़ करेंगे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है या मोशन करता है, तो हम जब ये देखते हैं कि वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है या कितनी स्लो मूव कर रहा है, उसके लिए हम उसकी स्पीड को मेज़र करते हैं। यानी कि उसकी स्पीड क्या होती है, यानी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है, तो उसकी अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, वो उसकी स्पीड हमें बताती है। सिमिलरली अगर केमिकल रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट में हम स्पीड और रेट का कॉन्सेप्ट ज़रूर कंसिडर करेंगे रिएक्शन रेट को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, तो रिएक्शन रेट क्या होता है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन या रिएक्शन रेट इज द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि जिस स्पीड से आपका कोई एक रिएक्टेंट जो अगर फर्दर रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो कितनी स्पीड से चेंज होगा, वो उसका क्या होता है, उस स्पीड को हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन से या रिएक्शन रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन। और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें और अच्छे से समझना है, उस स्पीड को, रेट को जानने के लिए हम इसे समझेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो आप रिएक्टेंट लेकर चले हो, उसकी कितनी कंसंट्रेशन पहले थी या उसमें समय बीतने के साथ साथ कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी टाइम पीरियड के बढ़ने के साथ साथ कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम रिएक्शन रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि देखिए, जब हम कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम, और फाइनली जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। और रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, लगातार डिक्रीज होती रहती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होती है, मिनिमम, यानी कि 0। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और एक टाइम पर आकर जब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन बन जाती है, किसकी, प्रोडक्ट की। तो यानी कि रेट कैसे मेजर करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या अपॉन टाइम टेकन, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की लोगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, उसमें कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप प्रोडक्ट की लोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसे समझने के लिए हम आगे देखेंगे। लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट R कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। अब अपन ये लेके चलते हैं 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। हम रिएक्टेंट का कितना मोल लेके चले, 1 मोल, और प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होकर आपको कितना प्रोडक्ट दे दिया, 1 मोल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर लेट एट एनी टाइम T1, जब ये रिएक्शन में R कन्वर्ट हो रहा है आपके P में, तब आप मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T1 पे कितनी है, R1, और एट टाइम T2 पे कंसंट्रेशन कितनी, P1 की, एट टाइम T1 पे R की कंसंट्रेशन है R1, और टाइम T2 पे R की कंसंट्रेशन कितनी है, R2।
ये टाइम T1 पे हो गई और ये टाइम T2 पे हो गई। इसी तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने लेट कर ली एट अ टाइम T1 पे, यहाँ T1 ले लीजिए, और इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम T1 पे P1, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसकी एट T1 पर कंसंट्रेशन P1 है और टाइम T2 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, P2 है। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हो इसे आप क्या बोलते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं इसे बोलते हैं एक्टिव मास ब्रैकेट और कंसंट्रेशन ब्रैकेट। और जो हमारी कंसंट्रेशन यहाँ मेजर होगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, यानी हम मोलर कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की। और जब 1 मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में, मैंने सारा यही लिखा हुआ है कि P1 इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1 और P2 इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम एट T2। यहाँ पर भी मैंने रिएक्टेंट के बारे में यही लिखा था कि एट एनी टाइम T1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1, एट टाइम T2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2। तो देखिए, जब मान लीजिए यानी कि जब रिएक्शन प्रोसीड हुई R से P में और डेल T का टाइम पीरियड हो गया ना, यानी कि T1 से टाइम पीरियड हो गया T2, टोटल टाइम कितना चेंज हुआ T2 माइनस T1। तो इस डेल T इंटरवल के अंदर, जैसे डेल T T1 के अंदर इंटरवल के दौरान आपका रिएक्टेंट कितना चेंज हुआ, वो आएगा है डेल R, और डेल R किसके बराबर आएगा, R2 माइनस R1। यहाँ पर R2 माइनस R1 यानी कि ये फाइनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी एट अ टाइम T2 पे थी और ये थी एट अ टाइम T1 पर। और आपके सामने R2 क्या है, कंसंट्रेशन, क्योंकि देखिए पहले एट अ टाइम T1। तो स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्टेंट R को P में कन्वर्ट कर रहे थे और हमने टाइम पीरियड T1 से T2 लिया और T1 पे कंसंट्रेशन R की ले ली R1 और T2 पे ले ली R2, तो यानी कि डेल R क्या हो गया, R2 माइनस R1, और R2 क्या है, R1 से छोटा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो फर्दर डिक्रीज हो रही है ना, तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस R1 ग्रेटर है R2 से, तो डेल R क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। इसी तरह से हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल डेल T के अंदर ये लिखा हुआ है कि P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, डेल P के इक्वल, और डेल P इज पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर P1, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, और P1 क्या है, लेस देन है P2 से, इसलिए डेल P क्या आएगा, पॉजिटिव, और डेल T क्या है, ये लिखा हुआ है T2 माइनस T1। तो इस तरह से यानी कि अगर आप एक टाइम इंटरवल T1 से T2 ले रहे हैं और इसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है हमारा प्रोडक्ट में, तो आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। अब आप देखिए, इन डेल टाइम अगर आपका टाइम इंटरवल क्या है, डेल T है, तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, डेल R ना, क्योंकि R1 से R2 तक गया तो डेल R कंज्यूम हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना हो गया, वो आ जाएगा डेल R अपॉन डेल T। और हम लिखेंगे कैसे, माइनस ऑफ डेल R अपॉन डेल T। यहाँ पर माइनस का मीनिंग ये नहीं है कि हमारा जो रेट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब तो ये है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह से प्रोडक्ट के केस में भी आप ले सकते हो कि डेल टाइम में कंसंट्रेशन कितना फॉर्म हुआ प्रोडक्ट का, डेल P, तो यूनिट टाइम में होगा डेल P अपॉन डेल T। यानी कि एक ड्रूइंग ये लिखा हुआ है यूनिट टाइम में, ये यूनिट टाइम के लिए निकाला ना, दोनों के लिए, यूनिट टाइम में जितने भी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ डेल R अपॉन डेल T इक्वल डेल P अपॉन डेल T। स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये माइनस का मीनिंग सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए है। यहाँ पर रेट डिक्रीज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जनरल अगर आप एक रिएक्शन ले लीजिए, रिएक्शन A टू B, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट्स की फॉर्म में लेते हो तो आपके पास हो जाएगा माइनस डेल A अपॉन डेल T, वेयर ये A क्या है, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल B अपॉन डेल T। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में B रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से, और यहाँ पर स्पेशली नेगेटिव साइन शो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव साइन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है,
प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो लगातार आर क्या हो रही है, आर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब आर की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, तो आर डेल आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और सिंस रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर ओवरऑल रेट पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे माइनस का साइन रख देंगे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, डेल आर की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि डेल आर ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव डेल आर वाला और एक हम नेगेटिव लिखा दें ओवरऑल, ताकि रेट हमारा क्या आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये आगे हमारे पास क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने की, कि अगर आप टाइम पीरियड ले लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कंसंट्रेशन ले लिए वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द पैसेज ऑफ टाइम, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आगे देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल, मान लीजिए आपके सामने अब इस तरह की कोई रिएक्शन है 3x + y एंड गिव्स अस टू 2z। तो अब आप इसलिए इस तरह की रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन सीधा कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्म में कि माइनस जो आपका कोफिशिएंट है ना, उसे आप इस फॉर्म में लिखिए 1/, में जितना यहाँ x के साथ कितने 3, तो आ जाएगा 1/3 डेल एक्स अपॉन डेल टी, और यहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से माइनस वाई के साथ कोफिशिएंट अब क्या है आपके पास 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी, और यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि वाई के साथ 1 है तो अपॉन -1/1। और इसी तरह से इक्वल, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल टी, और जेड के साथ 2 है तो आ जाएगा 1/2। ये 2 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपने किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको तीनों, मान लो अब देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, तो आपको ये नहीं कि अलग अलग रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, आप किसी भी एक रिएक्टेंट का रेट निकाल लीजिए। और क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के रेट के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करते हैं, तो इन सभी का रेट क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने एक एग्जांपल लिया है, ये देखिए PCl5 जब कन्वर्ट होके क्या दे रही है, PCl3 और Cl2, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, -PCl5 अपॉन डेल टी, क्योंकि रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो माइनस आ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट अब की बार 2 आए हैं PCl3 और Cl2, तो PCl3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसलिए आगे पॉजिटिव आ जाएगा, और Cl2 भी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी एक रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लास्ट देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हो उसके रेट का यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखो कंसंट्रेशन, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन लेते हो तो उसका यूनिट क्या होता है, आप जानते हो मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी का यूनिट होता है ना मोल्स पर लीटर, और डिवाइड बाय, अब टाइम तो आप मिनट में भी ले सकते हो, सेकंड में भी और आर में भी। तो अगर आप टाइम लेते हो मिनट्स में तो आपका यूनिट बन जाएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट। अगर आप टाइम लेते हो सेकंड में तो आपका टाइम जो यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप टाइम लेते हो आर में तो आपका आ जाएगा मोल्स पर लीटर पर आर। अकॉर्डिंगली जैसे भी आप टाइम मेजर करते हो आपकी रिएक्शन के अकॉर्डिंगली उसी तरह से आपका रेट भी उसी यूनिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने इस लेक्चर में रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ा कि कैसे केमिस्ट्री के अंदर स्पीड ऑफ रिएक्शन कॉन्सेप्ट होता है, रिएक्शन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर एक रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसको हम उसकी कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने उनके साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के बारे में पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा और कुछ एग्जांपल स्टडी किए, और फाइनली हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में या फिर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।